3 नवंबर 1988 की रात हिंद महासागर के बीच बसे एक छोटे से शांत देश में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। राजधानी माले की सड़कों पर चीख पुकार मच गई थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर अचानक ये क्या हो गया। कुछ ही घंटों पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब शहर की सड़कों पर हथियार बंद लोग घूम रहे थे। राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया था, सरकारी इमारतों पर कब्जा किया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में पूरा देश किसी और के हाथों में चला जाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हमला करने वाले लोग मालदीव के नहीं थे। वे विदेशी भाड़े के लड़ाके थे, बेहद प्रशिक्षित, बेहद खतरनाक, और उनका मिशन था मालदीव की सरकार को गिराकर सत्ता पर कब्जा करना। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल कय्यूम अपने ही देश में छिपने को मजबूर हो गए थे। राजधानी पर हमलावरों का कब्जा बढ़ता जा रहा था, हर मिनट स्थिति और खतरनाक होती जा रही थी। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक गुप्त फोन कॉल किया गया, एक ऐसा कॉल जिसने इतिहास बदल दिया। वो कॉल भारत को किया गया था, और उसी कॉल के बाद शुरू हुआ एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसने सिर्फ 16 घंटों के भीतर एक पूरे देश को बचा लिया। ये था ऑपरेशन कैक्टस। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1980 के दशक में मालदीव एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश था। हिंद महासागर के बीच स्थित ये द्वीप समूह समुद्री व्यापार मार्गों के बिल्कुल पास था। दुनिया की बड़ी शक्तियों की नज़र हमेशा इस क्षेत्र पर रहती थी। मालदीव की सेना बहुत छोटी थी, देश में कोई बड़ी सैन्य ताकत नहीं थी। यही कारण था कि कुछ लोगों ने इसे सत्ता पर कब्जा करने के लिए आसान लक्ष्य समझ लिया। इस साजिश के पीछे थे श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन के कुछ भाड़े के लड़ाके, जिन्हें PLO यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के नाम से जाना जाता था। इन लड़ाकों को पैसे देकर मालदीव की सरकार गिराने के लिए भेजा गया था। योजना बेहद खतरनाक थी। सैकड़ों भाड़े के लड़ाके समुद्र के रास्ते मालदीव पहुंचे। उनका मकसद था राष्ट्रपति को पकड़ना, सरकार को गिराना और सत्ता पर कब्जा कर लेना। 3 नवंबर 1988 की सुबह, जब मालदीव की राजधानी माले में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर रहे थे, उसी समय अचानक कई जगहों पर गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने राष्ट्रपति भवन, सरकारी इमारतों और संचार केंद्रों पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में राजधानी का बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में चला गया। लेकिन उनकी योजना का एक अहम हिस्सा फेल हो गया। वे राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गय्यूम को पकड़ नहीं पाए। राष्ट्रपति किसी तरह हमलावरों से बच निकले और शहर के अलग अलग सुरक्षित स्थानों में छिपते रहे। स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। देश की सेना छोटी थी, पुलिस बल कमजोर था और हमलावर पूरी तरह हथियारों से लैस थे। अगर जल्दी मदद नहीं मिलती तो कुछ ही घंटों में मालदीव की सरकार खत्म हो सकती थी। इसी बीच राष्ट्रपति गय्यूम ने दुनिया के कई देशों से मदद मांगने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और श्रीलंका से भी संपर्क किया, लेकिन सबसे तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया भारत से आई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली में जब ये खबर पहुंची कि मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है और राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी है, तब तुरंत उच्च स्तर की बैठक बुलाई गई। भारतीय सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। समय बहुत कम था। मालदीव भारत से करीब 2000 किलोमीटर दूर था, लेकिन फैसला हो चुका था। भारत अपने पड़ोसी देश को अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसी पल शुरू हुई एक बेहद साहसी सैन्य योजना। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट को तुरंत तैयार रहने का आदेश दिया गया। आगरा स्थित 50वीं पैराशूट ब्रिगेड को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई। सैनिकों को बहुत कम जानकारी दी गई थी, बस इतना बताया गया कि उन्हें एक विदेशी देश में तुरंत उतरना है और वहां सरकार को बचाना है। उधर भारतीय वायुसेना ने अपने IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान तैयार कर दिए। ये एक बेहद जोखिम भरा मिशन था, क्योंकि सैनिकों को दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में सीधे उतारना था और वहां की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। 3 नवंबर की रात भारतीय सैनिक विमान में सवार हुए। विमान में आगरा से उड़ान भरी और सीधा मालदीव की तरफ पड़ गया। लगभग 4 घंटे की उड़ान के बाद भारतीय विमान मालदीव के हवाई क्षेत्र में पहुंचे। लेकिन यहां भी खतरा था।
क्योंकि किसी को नहीं पता था कि एयरपोर्ट हमलावरों के कब्जे में है या नहीं। अगर एयरपोर्ट पर दुश्मन होता तो विमान उतरते ही सैनिकों पर हमला हो सकता था, लेकिन फिर भी फैसला किया गया कि विमान को उतारा जाएगा। रात के अंधेरे में भारतीय विमान माले के हुलहुले एयरपोर्ट पर उतरे। जैसे ही विमान रुके, भारतीय पैराट्रूपर्स तेजी से बाहर निकले और उसी पल शुरू हो गया असली ऑपरेशन। भारतीय सैनिकों को तुरंत राजधानी माले पहुंचना था। एयरपोर्ट एक अलग द्वीप पर था, जबकि राजधानी दूसरे द्वीप पर, इसलिए सैनिकों को नावों और जहाजों के जरिए शहर तक पहुंचना पड़ा। रात के अंधेरे में भारतीय सैनिक समुद्र पार करके राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। शहर में अभी भी हमलावर मौजूद थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की तेजी और रणनीति ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही भारतीय सेना शहर में दाखिल हुई, हालात तेजी से बदलने लगे। सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन और कई सरकारी इमारतों को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। हमलावरों को समझ में आ गया कि अब स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं रही। भारतीय सेना की मौजूदगी ने पूरा खेल बदल दिया था। कई जगहों पर मुठभेड़ हुई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बेहद तेजी और सटीकता से स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण मिशन था राष्ट्रपति को सुरक्षित ढूंढना। कुछ घंटों की तलाश के बाद राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। उन्हें तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कई हमलावर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भाड़े के लड़ाके एक जहाज पर सवार होकर मालदीव से भागने लगे, लेकिन भारतीय सेना और नौसेना ने उनका पीछा किया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेटवा को तुरंत उनके पीछे भेजा गया। समुद्र में कई घंटों तक पीछा करने के बाद भारतीय नौसेना ने उस जहाज को रोक लिया। कई हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह तख्ता पलट की कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ 16 घंटों के अंदर पूरा हो गया था। 16 घंटे में भारत ने एक देश की सरकार को बचा लिया। ऑपरेशन कैक्टस दुनिया के सबसे तेज और सफल सैन्य हस्तक्षेपों में से एक बन गया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया। भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं था, बल्कि अपने पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए भी खड़ा रह सकता था। मालदीव की जनता ने भारतीय सैनिकों का स्वागत किया। राष्ट्रपति गयूम ने सार्वजनिक रूप से भारत का धन्यवाद किया।